जय माँ भवानी, जय माँ काली। माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा से आप सभी सुखी पूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे होंगे और उनका आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हो, यही मेरी माँ से कामना है। तो अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ, मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों के जो डाउट्स है ना, जो बार बार ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, या मेरे पे ही ऐसी ऐसी चीजें बन रही है, मेरे साथ ही ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, सवारी का आना या फिर लोगों का बात नहीं समझ पाना, एक डायलेमा में अपने आप को महसूस करना, बहुत ही ज्यादा इल्यूजन की समस्या हो रही है जिनके साथ हो रही है, जो अकेले पड़ गए हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगी, एक प्रसंग है वो बताऊंगी, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप ही क्यों हो, आपको ही ईश्वर ने क्यों चुना है। तो बात है ना, एक बार एक साधु थे, वो अब बहुत साल से गायत्री मंत्र की तपस्या कर रहे थे, गायत्री मंत्र को सिद्ध कर रहे थे, माँ गायत्री की तपस्या कर रहे थे। काफी साल हो गए पर फिर भी उनके मंत्र सिद्ध नहीं हुए, ना ही माँ ने उन्हें दर्शन दिए। तो फिर एक बार की बात है कि वहां पर एक सन्यासी आए कोई, और उन्होंने कहा कि 3 बार तुम इस मंत्र का जाप करो, उच्चारण करो मेरे सामने। और उन्होंने वैसा ही किया, और जैसे ही उन्होंने ऐसे किया वैसे ही साक्षात माँ गायत्री ने दर्शन दे दिए। तो वे बड़ा क्रोधित हुए, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उनको बहुत बुरा लगा कि मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा था और ये क्या, एक सन्यासी आए और उन्होंने बस 3 बार ही मंत्र बोलने को कहा और माँ ने दर्शन दे दिए। तो ये उनको बात मंजूर नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे साथ गलत हुआ है। तब फिर माँ ने बताया कि अभी तक तुमने जितने भी मेरी साधना तपस्या की, जितने भी जाप किए ना, वो सारे तुम्हारे कर्मों को काट रहे थे, और जैसे ही ये आए गुरु दीक्षा तुम्हें मिल गई और उसके फलस्वरूप बहुत ही तेजी से सारी कर्म जितने भी थे बुरे कर्म, उसका नाश हो गया। तब फिर मैं प्रकट हुई। एक ये कहानी है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप जो ये सोच रहे हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, या मेरे साथ सवारी आ गई है फिर भी मेरे स्थितियां खराब हो रही हैं, बहुत ज्यादा मेरे सिचुएशंस बिगड़ रही है, बहुत तरह की समस्याएं परेशानी से मैं घिर गया हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों आप घिर गए। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है ये सारी बातें, मैंने खूब ज्ञान दिया, खूब जितना भी मेरे पास बातें थी मैंने सब कुछ बोल दिया, लेकिन अब मैं फिर से एक कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी दोबारा से। और एक कहानी है कि आपने ध्रुव का नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारे पुरानी कथा में, पुराण में, भागवत में उनका नाम आता है कि जो ध्रुव थे ना, वो महाराज ध्रुव 5 साल के थे, बहुत छोटे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना साक्षात्कार उन्हें करा दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दे दिया। तो जितने भी ऋषि मुनि थे, बहुत जो इतना तपस्या करते थे, इतना पूजा करते थे, इतना साधना करते थे, तो उनको ना बहुत ही प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा कि भगवान, हम तो इतने सालों से आपकी तपस्या कर रहे थे और हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमारे साथ तो पार्शियलिटी हुई है, हम इतने सालों से तपस्या कर रहे थे और ये जो है ये अभी पैदा ही हुआ है और भगवान ने उन्हें दर्शन भी दे दिए। ये भगवान का इतना बड़ा भक्त बन गया और हम इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, इतना हमारा उम्र हो गया और हमारे साथ तो न्याय नहीं हुआ है। ऋषियों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो फिर वो लोग है ना, नारद मुनि तक ये बात पहुंची। नारद मुनि बैकुंठ गए, विष्णु जी से संवाद कहा, तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, सबों को ले आओ, जिसको भी जानना है कि ऐसा क्यों हुआ है, सारे लोगों को जिसको भी जानना है कि ऐसा क्यों है, उन लोगों को एक साथ ले आओ उठाकर। तो फिर सारे लोग आ रहे थे, तो एक नाव हायर करा गया। तो नाव का जो चालक था, तो भगवान ने कही ये बात नारद मुनि ने कि चालक जो है ना, वो जहाँ ले जाएगा वहां जाना है और आपको वहीं जाने के पश्चात आपको आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो प्रश्न है, उसका उत्तर मिलेगा। तो फिर सारे लोग नाव पे बैठकर चलने लगे। तो रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य दिखे, पानी दिखे, पहाड़ दिखे, नदियां दिखी, और भी झील, झरना, और भी अद्भुत सुंदर नजारे, फूल, बगान, बगीचे, बहुत तरह की चीजें देखते देखते वे जा रहे थे नाव में बैठकर। तभी एक ऐसा पहाड़ का दर्शन हुआ जो कि बिल्कुल ही पेड़ पौधों, फल से रहित, घास, वहाँ वो पहाड़ बिल्कुल भी बंजर से थी, एकदम डिफरेंट। तो एक ऋषि ने, जो नाव चला रहे थे, खे रहे थे, उनसे पूछा कि मैंने आज तक ऐसा पहाड़ नहीं देखा, ऐसा क्यों है ये पहाड़। तो फिर जो ऋषि थे उनका सवाल सुनकर कहा कि आपने
थ्रू का नाम सुना है? तो कहा कि हाँ बिल्कुल सुना है, उन्हीं की वजह से तो हमारी ये हाल हुई, उन्हीं की वजह से तो हम आज यहाँ हैं, हम जा रहे हैं सवाल जवाब करने। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी बहुत छोटे हैं, 5 साल के, तो उन्होंने कई जन्मों तक इस पहाड़ पर तपस्या की है। हर जन्म में वे इस पहाड़ पे तपस्या करते और बार बार तपस्या करने के दौरान उनको उनकी मृत्यु हो जाती, उन्हें देह त्यागना पड़ता और फिर भी उन्हें ईश्वर की, विष्णु भगवान को वे पा ना सके। विष्णु भगवान बार बार जप तप किया, साधना किया, फिर भी नारायण के दर्शन उन्हें ना हो पाए। तो ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, वो उन्हीं की अस्थियों से ये पहाड़ बना है। सारे ऋषि मुनि दंग रह गए। तब ऋषि मुनि को ये बात पता चली, उनके सवाल के जवाब मिल गए और फिर वे लोग समझ गए कि क्यों ऐसा है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी पैदा हुए हो, किसी भी कुल, किसी भी जात, किसी भी धर्म में, हो सकता है आप एक ही माँ, आपके भाई बहन बिल्कुल डिफरेंट हो, एक ही माँ के आप लोग कई संतान है, लेकिन आप लोग बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि आपका जो आप में जो आत्मा है ना, वो डिफरेंट है। और हर आत्मा का अपना कर्म क्षेत्र होता है, अपना कर्म यात्रा होता है, अपना कर्मा होता है। तो उस कर्म यात्रा को उसे खुद ही उसको पूर्ण करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे जन्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे जन्म में, क्या पता कई कितने जन्म में आपने कितनी साधना करी है। और ये जो साधना वाली बात है ना, ये वही व्यक्ति बता सकता है जो खुद साधक हो, जिसने खुद ही साधना करी हो, वही किसी को देखकर बता सकता है कि उसकी न जाने कितने जन्म हैं, न जाने कितने जन्म से उन्होंने तपस्या की, साधना की, तब उन्हें आज ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई है, या फिर उन्हें नाम जप का अवसर प्राप्त हुआ है, या फिर उन्हें भगवान के साक्षात्कार हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके उम्र का, शकल का, अकल का कोई लेना देना नहीं है। जब कर्म की बात आती है तो कई जन्मांतर के कर्म एक साथ आ जाते हैं और सारे कर्मास जो हैं आपके, वो खुलने लगते हैं। कहते हैं उनका बैलेंस शीट खुलने लगता है, खाता खुलने लगता है। और फिर तब आपको पता चलता है आपके कितने ही न जाने पूर्व जन्म हैं और उन पूर्व जन्म में आपने कितनी सारी तपस्या करी, कितने सारे ध्यान लगाए, कितनी सारी त्याग किए, साधना किए, तब आप वहां पहुंचे। तो आशा करती हूँ कि आपको मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं और पिछले वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा। काफी लंबी वीडियो है वो, 15-20 मिनट की। तो उसमें मैंने काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, आपको समझ में आए, आप ईश्वर भक्ति में लीन हो कि आपको ये जो जिंदगी मिली है, आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कितना ज्यादा खास है, यूनिक है। आपको इस बात को समझना होगा, आपको खुद को समझना होगा, खुद को आप रिस्पेक्ट करना होगा, तभी आप इन चीजों को समझ सकते हैं। कोई आपको कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद से जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको कोई गुरु, कोई कुछ नहीं आपको समझा सकता है। तो पहले खुद में, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया ताकि आप खुद ही ये समझ सकें, इस वीडियो को देखकर जान सकें कि आपके साथ जो है वो बहुत ही खास चीज है, आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत ही खास चीज हो रहा है। और एक बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ माँ काली की पूजा करती हूँ। मैं अगर उन्हें कोई मंत्र बता दूं माँ की, जैसे कि ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सिद्धिदात्री स्वधा नमस्तेतु, तो वे बोलते हैं कि मैं तो ये मंत्र नहीं है मेरा, मैं तो काली माँ की भक्त हूँ, तो मैं ये मंत्र करती। आपको बता दूं कि जो माँ आदि शक्ति हैं उन्हीं का अलग अलग फॉर्म है, उनके ही डायमेंशंस हैं, चाहे वो 10 महाविद्या हो या उनका कोई भी, माँ लक्ष्मी, माँ काली हो, माँ सरस्वती हो, माँ भैरवी हो, कोई भी माँ का जो भी फॉर्म है ना, वो उनका जो जितना भी फॉर्म है, वो जितने भी फॉर्म है ना, वो सारे माँ आदि शक्ति के ही फॉर्म है। तो आप ये आप इतना नहीं समझ पा रहे तो मुश्किल है, आपको समझनी पड़ेगी ये बातें कि उन्हीं की ये सारी फॉर्म है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा है, इरिटेशन मुझे हो रहा है, इरिटेट मैं हो रही हूँ, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, मैं इतना बताने की कोशिश की। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और आपके और भी अगर प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।